हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी। सट्टू ने छोटी लोली को नंगा करा, यूट्यूब पे गाली दिलवाया, इतना लीलाम किया, खूब नंगा नंगा करके बेचा, पैसा कमाया। ओकर बाद आई ओकर बहनी मीठी छुरी, उन्होंने भी अपने बंदे को खूबे नंगा किया, नंगा नंगा नार बचा उसको, पूरा तल्ला कर दिया, नंगा करके बेच बाच के चली गई। जब दोनों के बिक चुके हैं, अब बिल्लो आई है बुढ़ा के बेचे। अब बुढ़ऊ बिकेगा यहाँ पे भाई, बुढ़ऊ गाली खाएगा। अब बुढ़ऊ नंगा घूमेगा यहाँ पे कपड़ा उतार के। इनके खानदानी लीला है, और रतन आदमी इनके नंगा करो। तुम लोग इतना में नहीं समझ पाए हो इनको। अभी हमारा बात तुम लोग के चुभे, जाओ भाई लाइव लगाए के फैला के बैठ जाओ पसार के। गालियाँ दो मुझे, आई डोंट केयर, मुझे नहीं लगता गालियाँ। भाड़ में जाओ, गाली दो, जो मर्जी करो। लेकिन सच यही है कि सलमा, सितारा और बिल्लो ने अपने अपने बंदे को यहाँ पे नंगा किया है। इन तीनों ने अपने अपने हस्बैंड को कुत्ता बना के रखा था, तो कुत्तों को नंगा करना क्या बात है? कुत्ते तो पहले नंगे घूमते रहते हैं। तो इन लोगों ने इन तीनों को नंगा कर दिया भाई। अभी भी तुम लोग नहीं समझ पाए हो इनका ड्रामा, तो तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम लोग का कोई इलाज नहीं है, तुम लोग जहनी मरीज है। यू पीपल आर सिक। कुर्सी पे बैठ के जब सियासत झारे आती है, बोले तो लेक्चा पकड़ाने आती है सबको, ठोक के ताली आती है, तो दुपट्टा पहन लेती है। मस्जिद में गई तो नहीं पहनी भाई। एक सारा दुपट्टा कुर्सी पे, कुर्सी के साथ इस्तेमाल होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जोन जोन रोज बैठी कुर्सी पकड़ के, वही रोज वाला कला पहनेगी। पता नहीं करिया दुपट्टा कौन दिन पड़े कि वो दिन ही नहीं आई सपीले दोबारा, जब से हम बोल दिया राम। हमला मुड़ में खूब तेल चपोड़ो पैरासूट के, ब्लू डब्बी वाली, और प्रमोट करो पैरासूट, और उसके बाद में कुर्सी पे बैठो, करिया दुपट्टा पहनो, ग्लिसरीन फेंको आँखी में, और भल भलाए के रो और दिखाओ दुनिया वालों को। बुढ़िया के सब लड़कन बूढ़े हो गए हैं, बोले तो रुबीन आंटी भी बुढ़िया हो गई है काफ़ी, और नदीम मामू भी बुढ़ा है, सट्टू बुढ़ंगी टकली, एकर बहनी भी बुढ़ल लो, सारे तो बुढ़े हो गए हैं, लेकिन इनकी जवानी गायब नहीं होती। अरे बिल्लो, तू लिपस्टिक गायब कर ले। अबे बिल्लो रानी, तू तो लिपस्टिक लाली मत लगाया कर, बेशरम बुढ़िया। बुढ़ापा बुलाओ अपने, कबर में लटक गई हो, टांग में दर्द है, लेकिन लाली लिपस्टिक उतर ही नहीं रहा है। फुल टाइम पता नहीं किसको अट्रैक्ट करने जाती है, पता नहीं इसको और कौन सी चाहिए। 3 तो शादी कर ली है अभी तक, मेरे ख्याल से चौथा वाला की इंतज़ार है। लेडी डायना भी आई थी इस मस्जिद में घूमने, पता नहीं किसी को यह हिस्ट्री याद है कि नहीं, लेकिन डायना ने सर पे दुपट्टा रख के अंदर गई थी। ओ माय गॉड, ये तो बिल्लो रानी भी गई थी, नमाज अदा करके आई है लिपस्टिक लगा के। ठुमका बेबी, दिस इज़ रॉन्ग, लिपस्टिक के साथ नमाज नहीं होता है। हराम खोर बुढ़िया, मरेगी पानी नहीं नसीब होगा। पूरी दुनिया को अपनी गंदगी उछाल उछाल के दिखा रही है। आय हाय हाय हाय, बड़ी यूट्यूबर गई लाहौर। मैं तो पूरा व्लॉग में उसके ढूंढती रह गई कि कहाँ पे बड़ा सा क्राउड है जो इसको देखने के लिए तड़प रहा है। बड़ी यूट्यूबर लाहौर गई है, लोगों के दिलो जान शान आन बान बेचारी। कोई यूट्यूबर कहीं जाता है, लोग पीछे पड़ जाते हैं, एक से तो कोई मुंह ही नहीं लगाया। क्या बात है, इतनी सड़ी औरत हो तुम क्या? सबको पता है एक औरत अगर अपना जिस्म दिखा के कमा रही है, वो कमाई को हम हराम करार देंगे, ठीक है? और जबकि कमाई हराम है, तो एक औरत चलो जिस्म दिखा के वीडियो बना रही है, एटलीस्ट सामने आ रही है, अपना चेहरा दिखा रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोग उस औरत के चेहरे पे फ़िदा है, कोई बॉडी पे फ़िदा है, तभी तो आते हैं देखने ना आदमी लोग। तो उस औरत गुनाहगार है ना? तो भाई ये सट्टू औरत तो बस यही कमाई पे मोहताज है, लोग इसी कमाई पे। तो वहीं पे मरियम के हस्बैंड ने कांड कर दिया। सबको पता है पाकिस्तान में लाइफ कितना मतलब मुश्किल है ना, और कंटेंट क्रिएटर अचानक से बन जाना इज़ टू हार्ड ना, बहुत मुश्किल है। इस औरत ने, सट्टू टट्टू ने रोना स्टार्ट किया कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। हस्बैंड इसके साथ है, आज भी है, बीच के दौरान में भी था, हमेशा से था। कभी ऐसा वक्त ही नहीं आया कि हस्बैंड इसके साथ नहीं था। लेकिन इसका रोना यही था कि हस्बैंड ने शादी कर लिया, आज भी उसके साथ घूम रही है। अगर कोई चीज़ इसका साथ छोड़ दिया तो इसके दुपट्टा। अस्तगफिरुल्लाह।
रो रो के अचानक से कंटेंट क्रिएटर बन तो गई, लेकिन इज्जत उतार ली अपनी ओढ़ने के साथे साथे। उसी तरह भाई प्यारी मरियम के हस्बैंड आया कंटेंट क्रिएटर बनने। उसको मरियम के वीडियो नहीं डालना चाहिए था। वो अब मरूमा हो गई है, अल्लाह अल्लाह के घरे चली गई है। उसके वीडियो डाल के और उस पर गुनाह लदवा रहा है आदमी। इसे पता है पैसे आएंगे, व्यूज़ आएंगे, मैं तो क्रिएटर बन गया। मरियम ने जो मेहनत किया है उसको बरकरार रखो, लेकिन ये सब हरकत करके नहीं। उसके पुरानी सारी वीडियोस डिलीट करो, जिन जिन लोगों ने और भी पोस्ट किया सब से करवाओ। तुम कॉपीराइट दे सकते हो, लोगों ने डायरेक्ट तुम्हारा वीडियो उठाया है। मेरे चैनल पे भी है, मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि बहुत गुनाह पड़ता है। मुझे जब किसी ने बताया मैंने उसी पल डिलीट कर दिया। तो इस आदमी के लालच ने इसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक वीडियो जो वो आखिरी बना के गई थी अपने तक रखता, देख के पड़ा रहता, आता चैनल पे कमाता, अपने बच्चे पालता, लेकिन उसके जो आखिरी वीडियो है वो तो नहीं पोस्ट करके कमाता बेगैरत। तो चलते हैं सट्टू औरत के बड़े बड़े कांड पे। भाई सट्टू औरत के कंटेंट भाग गई है गांव। इसने क्या किया, माँ को नहीं छोड़ा भाई, माँ को दबा डाला बीच में। एक तो अपन अम्मा के उसके लवाबोए से बोले तो उसके आशिक से अलग कर दी। आशिक से शादी भी तो कर लिए ना अम्मा, आशिकाना आदमी से ना, हस्बैंड से अलग कर दी। अब उस आशिकाना को जलाना पड़ता है रोज़ी से। भा लगाती है बेचारे बुढ़े को, वैसे बेचारा खास पात के पड़ा रहे वे। तो उसको भा लगाने के चक्कर में इस औरत ने देखा ही नहीं कि मेरा बाप मर गया है और मेरी माँ उस बाप के विधवा नहीं है, उसी खासो पादो की दुल्हन है। तो इस औरत ने खासो पादो को जलाने के लिए सारी हद पार कर दी। तब बताओ इस औरत के लिए कोई बड़ी बात है कोसर के साथ घुचू के सोने सोने वाला एक्टिंग करवाओ। तो कोसर के साथ सोने सोने वाला एक्टिंग जूती के नोक के बराबर है। तो करवा ले तो क्या जाता है भाई। इनके ख़ानदान में एवरीथिंग इज़ लव एंड फेयर एंड वो पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या बोलते हैं, हम वो लोग को नहीं पता। मुझे कोई सिखाओ ना अंग्रेजी, कोई बता देना ना। एवरीथिंग इज़ फाइन इन लव एंड फेयर एंड फिर बला बला बला। ओ माय गॉड, मेरी जाहिला तो चढ़ रही है। हमने अपने वीडियो में हज़ारों बार सट्टू औरत को बोला है कि टट्टू तू थोड़ा पाकिस्तान घूम के दिखाए दो लोगों को कि हमारे पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। तो पता नहीं टट्टू औरत के कैसे दिमाग आएंगे कि लेट्स गो एंड एक्सप्लो पाकिस्तान। एक्सप्लो करने निकली है। हम लोग के पाकिस्तानियों के मतलब लिबास है ना, सलवार कमीज़ विद हिजाब, दुपट्टा, अबाया एंड ऑल ना। आंटी ने पहना टॉप कुर्ता, है छोटा टॉप पैजामा, ऊपर से कोट मान लिया। कोट नहीं मरती तो आधी नंगी औरत जाती, हम इस्लाम के कपड़ों से महरूम जाती। तो गई है फिर मस्जिद में हली है, ओ दुनिया वालों मेरी मर्दानगी जिंदा है, मैं मस्जिद आ गई। तो मैडम गई वहाँ पे अपना फूल कला दिखाई है एक गैर महरम आदमी के सामने। टट्टी औरत, तुमसे अच्छा तो गोरियन है भाई, गोरियन से कुछ सीख ले जाके। हमारे कंट्री में बहुत से गोरियाँ आती हैं। हमारी कंट्री में मस्जिद तो कोई नहीं है ऐसे घूमने वाला, सब मस्जिद यहाँ पे आदमियों लोग जाते हैं, औरतें नहीं जाती, कोई ऐसा मस्जिद नहीं है। लेकिन गोरियन जब मंदिर में एंटर होते हैं ना, वो लोग दुपट्टा लेके जाते हैं और अच्छा लगता है देखने में, एकदम खूबसूरत। वो लोग अपने उनकी चॉइस है कि हम लोग भी दुपट्टा पहन के अंदर जाए। देखी देखा। लाइफ में पहली बार सट्टू द टट्टू औरत एक्सप्लोर करने निकली है। रोज रोज बैठ के रोना, कॉम्प्लेंट्स कॉम्प्लेंट्स कॉम्प्लेंट्स, चुगली चुगली चुगली। है मैं बहुत बर्बाद होती हूँ फैमिली वालों से, है रिश्तेदारे मुझे नहीं बख्शते, है मेरा बंदा भड़ुआ, है मेरी माँ ज़मीन, मेरी माँ की ज़मीन, है मेरा बाप चला गया। रोज़ाना आए है बाप से याद आया, उफ अल्लाह, इसने तो मरे हुए बाप को भी नहीं बख्शा भाई, उस पे गुनाह लदवा रही है। एक निकाह शुदा औरत को मरा हुआ बाप के साथ एनिवर्सरी मना रही है। हद कर रही है ना। इतना जाहिल, इतनी दोगली औरत दुनिया में कोई है? ये फ़िरौन की बेटी है भाई, फ़िरौन तो यही रहा मेरे ख्याल से। तो इस औरत ने सारे सारे हद 2-3 दिन में पार कर दिया। तो फ़िरौन मैडम, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ 3 बार शादियाँ की है, उनमें से पहली शादी जो बंदा ज़िंदा है, ठीक है, उससे तलाक शुदा हो के तेरे बाप से करिए, तेरे बाप के मरने पे अपने देवर से, जेठ से, वटेवा से निकाह कर लिए। तुम्हारी माँ अब यासीन के बेवा नहीं रह गई है,
تمہاری ماں غلام کی عورت ہے، غلام کی بیگم ہے، غلام کے نکاح میں ہے تمہاری ماں. تم اپنی ماں کے یہاں پہ سالگرہ منا رہے ہو شادی کے. میرے خیال سے اس نے شادی کے سالگرہ منایا لال لال فراق پہن کے. شاید بلو رو رہی تھی ہوگی. تم مناؤ، مجھے بھی منانے دو نا. تمہاری اماں غلام کے بیگم ہے، اب یاسین کی بدوا نہیں رہ گئی ہے. جب تھی تب تھی، اب نہیں ہے. تو تم اپنی اماں کے یاسین کے ساتھ سالگرہ منانا بند کرو. کسی اور کی بیوی، کسی اور کے ساتھ سالگرہ منانا، وہ بھی مرا ہوا آدمی کے ساتھ. مرا ہوا کے ویڈنگ اینیورسری منایا جا رہا ہے. بھائی اس سے زیادہ گھٹیا عورت کون ہے؟ اب بھی تم لوگ کہہ رہے ہو گھو چکے عورت کو سر ہے. جو عورت اپنے ہسبینڈ کو دوسری عورت کے ساتھ جوڑ کے بیوی بتا رہی ہے، وہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے. اور کچھ بھی کر کے اس نے دکھا دیا کہ آئی کین کراس اینی لیمٹس. تم لوگ جاؤ باڑ میں. اینڈ شی ڈیڈ اٹ. اس نے ساری لیمٹس کراس کر دیا. ایکری ماں اب یاسین کے بیگم نہیں ہے، اس کی ماں یاسین کی بدوا نہیں ہے، تب بھی یاسین کے والا سالگرہ منا رہی ہے. ایک کام کرو، کل تیری ماں نے یاسین کے ساتھ شادی کے پاڑگرہ منائی ہے، آج اس کے ناظم کے ساتھ منائے لو، پرسوں گلو کے منائے لینا. وہ گلو کے کیسے منائے؟ گلو کو تو جلانا ہے. ناظم والا بھی مناؤ، روبینہ کے اور ندیم کے بلائی کے. تو بلو ٹھمکو، تمہاری اتنی بھاری پتہ نہیں کیا کیا میں بولنا چاہتی ہوں، بس میرا زبان ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ بول لو. میں اتنی بھا لگی پئی ہے تیری ماں کو ویڈنگ اینیورسری بڑھاپے میں. ایک تو ہم لوگوں کے مذہب بھی سب چیزوں منانے سے خلاف ہے. ہائے ہائے، شرین کمران جلتی ہے یار. شرین کمران اپنا ویڈنگ اینیورسری نہیں مناتی ہے. مناتی ہے یار، کیوں نہیں مناتی ہے؟ میں نہیں مناتی ہوں، مجھے گفٹ ملتا ہے، لیکن اس سال نہیں ملا نا. میں ادھر آ گئی تھی. آج جب آئے گا سب گنوا لوں گی. ویڈنگ اینیورسری گفٹ، ہاں ہاں، عید والا گفٹ. ابھی عید آیا نہیں ہے، اب بھی سے لکھ دوں گی لسٹ میں. شرین کمران نہیں مناتی ہے تو جلتی بہت ہے جو مناتا ہے. ایسے بات ہے نا بھائی. جلے میری جوتی. تو اس عورت نے سارا حد پار کر دیا. ہم لوگ کے مذہب میں یہ برتھ ڈیز اور ویڈنگ اینیورسری سب کہیں نہیں مینشن کرا گئے ہیں، اور نہ کسی نے منایا ہے، کوئی صحابہ نے. نہ ہم لوگ کے سنت ہے، نہ ہم لوگ منائیں گے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کے مذہب ان سب چیزوں کے خلاف ہے. لیکن اس عورت کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے نا ریلیجن سے. تبھی تو منائے گی بیچاری، اور منا بھی رہی ہے. اس کے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سب چیزوں سے. منانے دو نا. مٹی پا منانے دو. تو مرا ہوا باپ کو اپنے چاچا کے بیگم یعنی اپنی ماں کو مرا ہوا باپ کے ساتھ اپنے چاچا کو گولی مار کے ویڈنگ اینیورسری منا رہی ہے. واٹ اے کائنڈ جوک سٹو میڈم. اس کے باوجود گئی تھی مسجد. واو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تم نے مسجد دکھایا ہم لوگوں کو. لیکن پہلی بات تو مسجد میں ہم عورتیں ناٹ الاؤڈ، نیور. اور قبرستان پہ بھی وی آر ناٹ الاؤڈ. تم جاتی ہو، تمہارے میں پتہ نہیں سالہ تم کون سی گھسی پیٹی جاتے تمہاری اللہ جانے، لیکن تم اسلام تو نہیں ہو. تمہیں دیکھ کے تو نہیں لگ رہا ہے تم اسلام ہے. بی اگر تو اسلام ہوتی تو تم برکھا صرف گندھورا کپڑا چھپائے کے لیے نہیں پہنتی اس کے دوپٹہ عزت سے اوڑھ کے جاتی نا. برکھا پہن لیتی ہے، مطلب عبایا پہن لیتی ہے، اور اس کے جو اوڑھنی ہے وہ گٹے میں لپیٹ لیتی ہے اور منڈی کھلا رہتا ہے. تو ہم لوگ کے مذہب میں تو ایسا عورتیں کی کوئی ڈریسنگ ہے ہی نہیں، ایسا کوئی مینشن ہی نہیں ہے. تو یہ منڈی کھولے والا تو ہم لوگ کے جات میں بھی نہیں ہے. بہت ریلیجن ہے جن کے جات میں منڈی کھولے والا نہیں ہے. تو تمہارے پتہ نہیں کون وہ جات ہے، اللہ جانے. تیری سپاٹریوں کو بھی سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دے ڈونٹ اگری ود سنت نا. تمہارے جیسے شیطان ہیں وہ لوگ شیطان کے ساتھ اگری کرتے ہیں. تبھی تو تمہیں کمنٹ میں شاباشی دے رہے ہیں، واہ واہ تم ماں کو کتنا خیال رکھتی ہو. مرا ہوا باپ کو چاچو کی عورت کے ساتھ پکڑ کے ویڈنگ اینیورسری. اوکر قبر بھی تم لوگ صاف ستھرا نہیں رکھنا. اوکر قبر میں بھی تو حگا کرتی رہے روز. ٹھیک ہے، اپنے باپ کے قبر کو تو بخش دے بی بی. اسے اللہ تعالیٰ سارے قبر کے عذاب سے بچائے. یہ دعا مانگ لیا کرو، سوائے اماں کے ساتھ گھسیٹو اس کو. تمہاری اماں اب تمہارے باپ کی نہیں رہ گئی ہے. تمہارے باپ کی دلہن بدوا نہیں ہے، اب تمہارے چاچا کی دلہن ہے. تیرے باپ کی جو بدوا تھی وہ تیرے چاچے کی دلہن ہے. اور کون بھاشا میں بتائی پتہ نہیں تمہیں.
एक गैर महरम के सामने बिना दुपट्टा के पाक जगह गई है, मस्जिद घूमी है और मस्जिद के अंदर भी बगैर दुपट्टा के गोरियों को पीछे छोड़ दी। भाई हमने देखा है इंडिया में गोरियां मंदिर मस्जिद जाती है ना, ओढ़नी ओढ़ के जाते, फिल्मों में देखा है। हाँ हाँ, ट्रैवल एंड टूर्स बुक्स में देखा है हमने, मैगजीन्स में देखा है कि गोरियों ने यहाँ का सैर किया, और तो और गोरियों ने दुपट्टा पहन के सैर किया। लेकिन ये नंगी औरत है, मजाल है दुपट्टा पहन ले, आराम खोर कहीं की। तुमने गोरियों को पीछे छोड़ दिया भाई साहब, गोरियाँ तेरे ऊपर मूत के चली जाएं। तो भाई तुम मस्जिद घूमे हो, कम से कम ओढ़नियाँ ओढ़ के चली जाती हो। इसके ओढ़नी सिर्फ एक घोचू के सामने ओढ़ेगी, मस्जिद में नहीं, जेठ के सामने नहीं, ससुर के सामने नहीं। वो फिर उसके बत्ती बुझ जाए ना, वो डबल लैंप बड़ा का हेड लैंप, वो बुताक थोड़ी ना घूमेगी। साला हेड लैंप होता है बाहर के घूमे कुछ से, तो बाहर के घूमेगी। तो मैडम हेड लैंप बाहर के घूमे रही वहाँ पे। पहनाव तो देखा रहा इसके, मस्जिद में से टॉप और पैजामा पहन के गई रही। इसके पास कमीज सलवार भी काम नहीं हटा, ऊपर से बड़का कोट नहीं पहनती तो पूरी बेइज्जत औरत मस्जिद के अंदर जाती। पता नहीं कौन मनूस आदमी रहा जो इसको अंदर जाने भी दिया। पता भी ये पाकिस्तानी है, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। कोई गोरी रे, लोग गोरियों को भी उड़वा देते हैं कि भाई ओढ़नी ओढ़ ले, हमारे रेस्पेक्टेड जगह है, तुम बेशक घूमने जा रही हो अंदर। पाकिस्तान में बहुत से मस्जिद है जो घूमने वाला जगह है, औरतें जाते भी है घूमने, पर नमाज़ पढ़ने वहाँ नहीं जाते हैं। और बहुत से जगह है जहाँ पे औरतें नमाज औरतों के अदा करने की भी जगह है। तो ये औरत जो हरकत करी से देट वाज मतलब हज़म से एकदम आउट रहा, उल्टी हुई गई एकदम से देख के। तो मैडम जी थोड़ा एहतियात रखो, एहतियातन। और दुनिया वालों को तुम दिखाती हो ना सब करके, दुनिया वालों देखो मेरी मर्दानगी जिंदा है। तो भाई जब इसको कुर्सी पकड़ के सबके बुराइयां करना होता है, बड़ा बड़ा लेक्चा पकड़ाना होता है, तो ओढ़नी पहन लेती है, और बाकी टाइम ओढ़नी जाए भाड़ में। हो केस ओढ़नी एक घोचू के सामने पहन सकती है, क्योंकि घोचू से इसके पर्दा है ना। जहाज ने बोला होगा करिया कुत्ता के साथ जब बैठा करो उसके सामने घुमा करो, तब बत्ती उत्ती छुपाए घुमा करो ना। तो घोचू के सामने बत्ती छुपाए ले वे डरती है घोचू से। और जब बहरे बहरे जाती है तो ओढ़नी उतार देती है, खाली घोचू के सामने बत्ती छुपाना, बस बत्ती छुपाना और मुंडी छुपाना। बाकी टाइम अरे भैया इसके काम ही ख़राब है, बगैर ओढ़नी के निकल पड़ती है सर पे कफन लेके। तो ये हालत है। अब इसके अम्मा के चले वो भी ऐसे करें, बुढ़ापा में लाली लिपस्टिक नहीं उतार पा रही है अभी तक, कबर में पाँव है, बुढ़िया के लिपस्टिक लाली ख़त्म होती नहीं है। जब रोना था इसने कोसर के नाम पे, कोसर के रोज़ यहाँ चुगली करना था, तब तो बड़ा दुपट्टा मात रही। फिर होकर बाद में साबा इब्राहिम बन गई थी ना, मेकअप करती थी तब भी करिया दुपट्टा नहीं उतरत रहा, एकदम फुल फोर्स में दुपट्टा रहा। मेकअप करती थी और लुक क्रिएट करती थी, दुपट्टा उतरता ही नहीं था। अब तो भाई हालात बदल गई, जज्बात बदल गई। अब तो दुपट्टा से इसके कोई लेना देना नहीं है, अब तो कंधों पे रखेला छोड़ गई। अब आया बुरखा तो सब बच्चा देने लग गई, मुर्गी अंडा पे बैठ गए। बच्चे फोड़ेंगे तो अबाया की फैक्ट्री लगेगी, फिर मीठी छुरी बेचेगी बहुत सारा अबाया। अबाया ले लो, अबाया ले लो, मेरी बहन ने फेंका है अबाया ले लो, तो मीठी छुरी आएगी बेचने। वो तो मजबूरी में बेचारी पहनती है, क्या करे उसकी भी मजबूरी, तुम लोग समझा करो ना। आजकल वीडियो डालती है मिटा देती है, जुड़ते डिलीट गायब ख़त्म खलास, बोली भाली औरत। हस्बैंड को बदनाम जलील नंगा लिल्लाम, हैं बेच दिस पूरा सब चीज़ नंगा करके उसके यूट्यूब पे। अब वीडियो डिलीट करे क्या फ़ायदा बेशरम औरतों का। तो ये दोनों औरत नहीं, इनके माई भी बुड्ढे को नंगा कर दिस। दोनों बेटियां कहाँ जाएगी। सट्टू ने घुचू को नंगा किया, मीठी छुरी ने अजगर को नंगा किया, बिल्लो ने बुढ़ा को नंगा करके पूरा यूट्यूब नीलाम कर दिया। तो ये इनके कुछ ख़ानदानी लीला भाई, समझने वाला समझ लेगा, और ना समझे तो पीछे कमेंट में भौंक लेगा, नहीं तो लाइव लगा के भौंक ना जाए के, ठीक है। तो मैं लास्ट में यही बोलूँगी, इस पूरे ख़ानदान में कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं बचा। क्या कुछ तुम लोगों ने नहीं देखा इस ख़ानदान को करते यहाँ पे। इतने बेगैरत हरामखोर जाहिल तमाशेबाज ड्रामेबाज लूज करेक्टर फैमिली है पूरा। कभी रुबीना आएगी रोते,
कभी सलमा, कभी सितारा, अब तो बुढ़ियो आती है रोते। भाई बुढ़िया भी इंसाफ लेने आ जाती है। बुढ़िया कहती है मेरा हक मेहर दो। बुढ़ा के साथ ही रहना भी नहीं, हक मेहर भी चाहिए हरामखोर को। और शादी कर लो, हक मेहर भी मिलेगा, बुढ़ा भी मिलेगा तुम्हें। ये बुढ़ा बुढ़ा हो गया ना, तुम्हें तो बुढ़ा आदमी से नफरत है ना, जवान चाहिए। तो आंटी बिल्लो गो एंड ब्रिंग अ जवान बुढ़ा, ठीक है। अरे जवान बुढ़ा कहाँ हो सकता है, जवान वाला ब्रिंग इट। तो ये है इस खानदान के रास लीला। ये लोग नहीं सके सुधरे। अभी तो ठीक है, इस जनरेशन इनके इस हद तक है, इनके आगे ला जनरेशन पता नहीं कौन हद पार करेगा। उधर फातिमा लगी पड़ी है, मेरी बहन के इंगेजमेंट। फिर कहती है शादी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। क्यों भाई, तुम्हारी बहन कंवारी बैठेगी का ज़िंदगी भर? अब बिल्लो रानी के बुढ़ा छोड़ दी से तुम्हारी बहन शादी नहीं करी। जब ले दूसरा दादा नहीं मिली, बहनी ने शादी नहीं करना है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।